नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम दीपावली हंसी ठहाकों वाली में। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और दीपोत्सव का त्योहार है। इस खुशनुमा माहौल में एनडीटीवी पर राजस्थानी कॉमेडियंस की बहार है। जी हां, प्रदेश के मशहूर कॉमेडियंस आज एनडीटीवी के मंच पर एक साथ आपको खूब हंसाने जा रहे हैं। आज ख्याली सारण बताएंगे आपको आपका ख्याल क्या है और उनका ख्याल क्या है। मुरारी लाल पारिक लाएंगे आपके चेहरों पर मुस्कान। पंकज सोनी यानी बनू और पंकु की जोड़ी जो है वो कॉमेडियन आपके धांसू चुटकुले आपको सुनाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और विशेष मेहमान, राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर पीके मस्सी, जो दिखाएंगे थानेदारी और बताएंगे दीपावली पर किसमें है समझदारी। तो अपने पूरे परिवार के साथ तैयार हो जाइए हंसी ठहाकों के लिए और सभी कॉमेडियंस आपको गुदगुदाएंगे और खूब हंसाएंगे। और इसीलिए सबसे पहले हम अपने सभी खास मेहमानों का स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि एक साथ एक मंच पर ये सभी जो कलाकार हैं वो शायद इससे पहले तक कभी नहीं जुड़े होंगे। मैं स्वागत करता हूं ख्याली सारण जी का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरारी लाल पारिक जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पंकज सोनी जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पीके मस्सी भी कार्यक्रम में हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं जरा सबसे पहले, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर सभी के साथ साझा करें, मुरारी लाल जी के साथ मैं जरा शुरुआत कर रहा हूँ। मुरारी लाल सर, हम हमेशा से देखते हैं कि भाई दीपावली का त्यौहार है, हम इसको लेकर के बड़े उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें पुराना समय और आज के समय, दीपावली को लेकर के कुछ अंतर आपको नजर आता है? बचपन में कुछ ऐसा कभी कोई वाकया, मांगते थे भाई पटाखे हमें जलाने हैं और हमें घर में हम पैसे मांगने के लिए जाते थे, हाँ, और तब में और आज में कुछ अंतर नजर आता है? बिल्कुल अंतर तो है ही। हाँ। देखा जाए तो 100% अंतर है आज के और पहले के जमाने में। हाँ। पहले के जमाने में होता यह था कि जो 50 पैसे वाले पटाखे भी मिलते थे उनको भी बड़े तल्लीनता के साथ में और बड़े जोशो खरोश के साथ में फोड़ते थे। हम्म। और आजकल जो है ना, आजकल अगर 500 रुपए के पटाखे भी लाते हैं, उनको भी फोड़ते हैं तो वो मजा नहीं आता। हम्म। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। अभी ज्यादातर हाँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं जोड़ रहा हूँ मैं मुरारी लाल जी की, आप मिमिक्री जी बहुत अच्छी करते हैं। अब कहा ये गया कि भाई आप गए तो बकरी आपके गांव में चोरी हो जाती है, वहाँ नाना पाटेकर साहब आते हैं, तो कुछ ऐसा वाकया भी था, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में आप? जी जी, बकरी जो चोरी हो गई, नाना पाटेकर का पजामा खा गई, हाँ। तो नाना जी को बहुत गुस्सा आया। तो नाना जी बोले, ए बकरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई नाना का पजामा खाने की? तो बकरी बोली, मैं, हाँ तू तू खा गई मेरा पजामा। तो ये कुछ इस तरह से था। ये काफी लंबी चौड़ी है अच्छा, इसमें वैसे तो। इसमें इसमें आप धर्मेंद्र जी की बड़ी अच्छी आप मिमिक्री करते हैं और मुझे लगता है कि कई ऐसे और कलाकार हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं जिनकी आप बहुत अच्छे से मिमिक्री करते हैं, और जी अगर आप करें तो शायद मुझे लगता है कि जी। वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद इतना अच्छा वो खुद बोलते हैं या आप अच्छा बोल रहे हैं। सर, एक बारी मैं चाहूँगा धर्मेंद्र जी, अरे सनी सनी देओल साहब की और परेश रावल साहब की भी बड़ी अच्छी आप मिमिक्री करते हैं। एक बारी थोड़ा दर्शकों को दिखा दीजिए। माँ कसम बकरे, ते मेरो पजामा खाया, मैं तन छोड़ूंगा ने। सनी देओल आते हैं, हाँ। ओए पापा जी, अन बकरी हमें ले जी शो। ज्यादा कर तो बच्चन साहब की जो है ना मिमिक्री, हाँ। ये दरअसल वाकया ऐसा हुआ था। मैंने बच्चन साहब की एक आवाज रिकॉर्डिंग की, मैंने कुछ दिन बाद सुनी। हम्म। मेरे को लगा कि दीवार का ओरिजिनल डायलॉग है। हाँ। जब मैंने पूरी सुनी तो मेरे को पता लगा कि मेरा ही बोला हुआ है। हाँ। अच्छा, यानी कि तो पूरा बच्चन डायलॉग आपका बोला साहब, हुआ है? हाँ, बाद में पता चला मेरे को हाँ। दीवार का जो डायलॉग है। हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन सबसे पहले साइन नहीं करूंगा।
जाओ पहले उस आदमी से साइन लेकर उसने मेरे हाथ पे लिख दिया था ये। जब मैंने लास्ट में सुना कि शशि कपूर की जो आवाज है उससे मेरा पता चल रहा है, तब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अमिताभ की जो पुरानी फिल्मों की जो मिमिक्री थी वो इतनी अच्छे से मैं कर पाता था। हाँ। और परेश रावल की अभी, हालांकि मेरा चेहरा भी, जो मेरा फेस है वो परेश रावल से काफी मिलता जुलता है। हाँ। और तो उनसे जो परेश रावल कुछ एक शब्द है, जैसे तो आला, कुछ एक शब्द है जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये परेश रावल है। हाँ। देवा साला हलकट, ये राजू, हाँ। ये कुछ एक शब्द है जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं बिल्कुल। मेरी मिमिक्री में। हाँ। और ये यहाँ से ना ये कनेक्ट होता है। अच्छा, मैं आगे भी जानूंगा आपसे कि जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो किस एक्टर की ज़्यादा जो मिमिक्री है वो लोग आपसे करवाना पसंद करते हैं, मैं इसके बारे में भी जानूंगा। लेकिन हमारे साथ जो है पंकज सोनी भी हैं, मैं उसके बाद पीके मस्त साहब के पास भी आता हूँ। पंकज सोनी, एक चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप कि भाई आप सोशल मैसेज बहुत ज़्यादा देते हैं दिवाली को लेकर के। कोई ऐसा मैसेज जो आप, क्योंकि आपकी अक्सर वीडियोस में हम देखते हैं सोशल मैसेजेस आप बहुत देते हैं, सामाजिक मुद्दे आप उठाते हैं, हाँ, अवेयरनेस के को लेकर के, रिश्तों में खींचतान जो आम हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उठाने की कोशिश करते हैं। दिवाली को लेकर के कोई खास मैसेज आपका? हाँ सर, दिवाली को लेकर भी मैसेज है उससे पहले, लेकिन एनडीटीवी राजस्थान पर मुझे बात करने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारा राजस्थान का जितना भी प्रेमी भाई है, हमारा दर्शक है, बन दिलो धन्यवाद दूं कि आज तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारा वीडियो खूब प्यार दे रहे हैं। कलाकार है प्रणाम। और पीके मस्त जी है, देखो ये भी साइडर है, सोशल मीडिया को दौर है, तो बहुत बढ़िया बात है कि कलाकार के साथ आदमी सलाहकार हुआ नहीं साहब, जना और ही ज्यादा वो सोने पर सुहाग हो जावे भाई, मारो कहनो है। तो भाई आज घर परिवार में सब मिलजुल कर वीडियो देखे, हाँ। तो भी कमाइन तो सो सामाजिक संदेश चल जावे, तो भी कमाइन बात कोई दोहराई बोनी। 15 मिनट को वीडियो देवा भी 5 मिनट को संदेश दे देवा, 10 मिनट आदमी हंस लेवे, 5 मिनट कुछ सीख के जावे। हाँ। और आपने आज के कल्चर की चीजा में शेयर करा कि आज आ समस्या चल इको या निपटारो कर सको हो, या फिर इस समस्या ने अटबंद कर सका हा, या अब बड़ा टाइम में यूं संबंधित और कहीं कहीं समस्या आज के बागों में खुलासा देखो हमारा वीडियो बोकरा साहब। हाँ। क्या बात है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है पंकज सोनी जी, लोगों को हंसाना ना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सर, मुश्किल होता है, लेकिन बात है कि साहब मुश्किल जटता ही हुआ है, जटता ही आप भी के पीछे भागा नहीं। हाँ। और कल्चर में ही की जगह रेड रह गया। आज राजस्थान है तो राजस्थान में इतना ज्यादा कलाकार है। अच्छा, कोई चुटकुला आपको याद है? आपका कोई लेटेस्ट चुटकुला अगर आप सुनाना चाहें सर। सर देखो, हमारा वैसे कोई पर्सनली चुटकुला तो है नहीं, हम तो देखो लाइव में रहते हैं ज्यादातर, कि हाँ जो हमारा रेगुलर कल्चर चलता रहता है उससे संबंधित हम चुटकुले देते रहते हैं। हाँ। और लाइव प्रोग्राम वैसे कम करते हैं सर हम। हाँ। लाइव प्रोग्राम का हमारा कम रहता है। और चुटकुलों की बात तो ये है कि देखो हमारी जोड़ी ऐसी है कि यहाँ लगभग तो हम एक साथ उतर जाते हैं मैदान में, तो ही हमें इतना प्यार मिल जाता है कि चुटकुलों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और कुछ ऐसा है कि सामाजिक संदेश और आप जैसे बड़े लोगों के साथ अनुभव मिला है तो उसके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन चुटकुले सर चैनल पे अच्छे लगते हैं, वो हमें तो ये है कि जो चीज जिस दुकान पे मिलती है ना वही अच्छी लगेगी, वही अच्छी लगेगी। आज नहीं, आपकी राय लेने आए हैं, पहली बार एनडीटीवी पे आए हैं। हाँ। और लाइव भी बहुत कम आते हैं, बस रील तक सीमित है। हाँ। और रियल में थोड़ा सा ऐसा है कि पारिवारिक समस्याओं में, बाकी और कल्चर में, समाज में इनसे ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। सर दरअसल क्या है, हमारे साथ पीके मस्त साहब भी हैं। हाँ। हाँ। और हमारे साथ ख्याली सारण जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ख्याली जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। थोड़ा सा देरी से जुड़े, लेकिन कोई नहीं, आप उसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैं शुरुआत वहाँ से ही कर रहा हूँ कि फ़ौज में नौकरी करने के लिए जब भेजा जाता है, आप पहुँच जाते हैं और वहाँ से एक किस्सा शुरू होता है। आप जब फ़ौज में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो क्या कहानी थी वो, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना।
मेरे को पूछ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ख्याली साहब आप ही जगह थे फौज में नौकरी के लिए। वो भाई मैंने है ना शुभेंद्र जी एक कल्पना की थी, हाँ। क्योंकि मेरा ना 16-17 साल की उम्र में मैं मजदूरी करने लगा तो मेरे ये हाथ का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पता था मैं फौज में नहीं जा सकता। हम्म। लेकिन मैंने बचपन में मेरे गांव में फौज बहुत देखी। हम्म। तो मैंने कल्पना की, और मैं इतना मतलब 20-22 किलो का जवान था जब तक 30 साल की उम्र में हुआ। तो भाई मैं अगर फौज की नौकरी में चला गया तो मेरी शक्ल देख के कर्नल बोला कि तू क्या करने आया? मैं कहा जी मैं देशभक्ति करने आया हूँ, मैं गोलियां चलाऊंगा, ठा ठा ठा, देश को आजाद कर दूंगा। बोले साले तेरी शक्ल देख के ही रोना आ रहा है, हम्म। तू क्या गोलियां चलाएगा? बंदूक उठाएगा तो समझ नहीं आएगा कि तूने बंदूक को उठा रखा है कि बंदूक ने तुझे उठा रखा है। तो ये एक मेरी कल्पना थी लाफ्टर शो हाँ। में जो मैंने की थी कि हाँ। अगर मैं फौज में तो शायद ऐसा होता। हाँ। और आज बड़ी खुशी का मौका है कि दिवाली के इस मौके पे राजस्थान के सभी कलाकारों को आपने और इनवाइट मुझे किया मुझे है। लगता है ख्याली जी कि शायद कम ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा, ये एनडीटीवी राजस्थान का एक ऐसा मंच है जहां पर हमने सभी जो राजस्थानी अपने कलाकार हैं उन सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश की, और हमारी कोशिश ये सार्थक रही है कि हम आप सभी चेहरों को, राजस्थान के जो बड़े चेहरे हैं उनको एक साथ एक मंच पर लेकर के आए। मैं आपकी अंग्रेजी का भी बड़ा कायल हूँ सर, मेरे साथ साथ बहुत सारे दर्शक हैं जो आपकी अंग्रेजी के बड़े कायल हैं, और कई शोज़ में आपने अपने अंग्रेजी के बारे में भी बताया है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उस अंग्रेजी के बारे में 2 शब्द आप थोड़ा सा बता दें। सर ऐसा है, मैं समझ गया, क्योंकि चाहे मुरारी जी है, चाहे हमारे पंकज भाई हैं, चाहे पीके मस्त जी हैं, हम जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं ना, सबका अंग्रेजी में हाथ सबका टाइट ही है। हम्म। और अंग्रेजी का ये था कि मतलब हमारे यहाँ का जो राजस्थान का कल्चर है कि जैसे हस्बैंड होता है वैसे ही वाइफ को बोलते हैं सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी। तो मैं हम्म। बॉम्बे में परेशान होता था हम्म। कि यार यहाँ अंग्रेजी माहौल है सारा का सारा, मतलब गोयल साहब, चोपड़ा साहब ऐसे बोलते हैं, तो अगर हमारे राजस्थान वाला कल्चर शुरू हो गया तो लोग भी डायरेक्ट हो जाएंगे, चोपड़ा चोपड़ी, हाँ। मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। हाँ। बोले जी पार्टी में बड़ा साहब आए हैं, मिसेज आंडी भी आई है। हाँ। तो बस अंग्रेजी में हमारा टू द हेडमास्टर और आई एम इल आई बेग टू से दैट और योर्स ओबीडेंटली, बस इतना ही शुरू से लेके एंड तक सबका यही हाल रहता है। उसी अंग्रेजी से 20-22 देश भी घूमे आए सारे के सारे। हाँ। अच्छा, जी। कोई फॉरेनर आपकी गांव में आए थे और वहां पर आपके साथ बातचीत हुई थी? अरे सर वो क्या होता है हमारा, चलिए लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, दोबारा से जोड़ेंगे। लेकिन पीके मस्त जी भी हमारे साथ हैं। पीके सर का मैं थोड़ा सा बता दूं पीके सर के बारे में। पीके जी पुलिस महकमे में हैं और बहुत अच्छे मैसेजेस वो देते हैं। पीके जी एक चीज़ बड़ी ख़ास इसमें नज़र आती है कि आप लोगों को अवेयर करते हैं, लेकिन एक सटायर के साथ भी उसमें एक बड़ा संदेश भी होता है। जी जी, कुछ बोलूं? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। देखो, राम राज में घी के दीपक जलते थे, फिर हाँ। तेल ने कमान संभाली, अब तो मोमबत्ती जलती है, वो भी 50 पैसे वाली। घी के दीप जलाएं कैसे, इन तिलों में तेल नहीं है, तेल के दीप जलाना भी अब बच्चों का खेल नहीं है। वाह। और साहब, जैसे नाम दीपक है तो दीपक तले अंधेरा होता है ना, हाँ। तो जलो दीपक की तरह, जो खुद अंधेरे में रहता है बदले में दुनिया को प्रकाश देता है। जलो तो जलो दीपक की तरह, मत खाओ बैसाखियों को दीमक की तरह। हम्म। तो मैं तो कविता का आदमी हूँ, हास्य के साथ कहता हूँ अपनी बात। और रोड सेफ्टी के लिए वही काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर घर का दीपक जलता रहे और उसके घर की दिवाली पूरे साल बनी रहे। अच्छा, एक एक सोशल जी मैसेज के लिए आप जब वीडियोस बनाते हैं, पहली बार जी। आपको कब लगा पीके सर कि आपका जो वीडियो है वो लोगों तक बहुत ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है, और वो क्या मैसेज था? वो ये मैसेज था कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। लेकिन ये एक सतही बात है। अगर बड़ी बात है, जैसे कोई आपका सेटअप है, जैसे आपकी सोच है, माँ बाप की सोच है, अंतरात्मा की सोच है, वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अभिमान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय। तो दिवाली हमें वो सीख देती है कि अभिमानी ना बने, गिरो उठो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। तो लाखों लोगों ने इसको शेयर किया, तब मुझे लगा कि ये चीज।
अच्छा, दिवाली को लेकर के कुछ खास मैसेज पीके सर, लोगों को लेकर के, युवाओं को लेकर के अक्सर आप मैसेज जो देते हैं, दिवाली को लेकर के कोई खास संदेश? चलिए पीके जी को मैं जोड़ूं, लेकिन उससे पहले मुरारी लाल जी को जोड़ लेता हूं। मुरारी लाल सर, एक चीज़ हम इस पर बात कर रहे थे कि भाई परेश रावल साहब की आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, आप उनकी बहुत अच्छे तरीके से बारीक से आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो लोगों को जब आप स्टेज पर पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड क्या आती है भाई? कौन से ऐसे एक्टर की आपसे मिमिक्री के लिए कहा जाता है कि भाई आप वो करिए? जब मैं स्टेज पर पहुंचता हूं तो सबसे ज्यादा जो मैं लेडीज का किरदार करता हूं उसकी ज्यादा सबसे ज्यादा डिमांड आती है, दादी की। हाँ। और बता दूं कि बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है ना वो मेरे से मिलते हैं तो दादी समझ के ही मिलते हैं वो। अच्छा, तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन, ऐसा थोड़ा कुछ मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक अभी तक नहीं देख पाए, वैसे तो ज़्यादातर ने देखा होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि कैसे आप वो करते हैं। दादी का जो किरदार है उसमें मेरा जो ये नाक है ना, ये स्पेशल भगवान ने मेरे को दिया है कि आप कॉमेडी करो तो ये नाक आपकी सबसे बढ़िया जो है रोल निभाएगी। दादी का लंबा नाक। तो दादी के ऊपर कमेंट करते हैं, बोले दादी से पहले अच्छे से बात करते हैं, फिर बोलते हैं आपका ये नाक इतना लंबा कैसे है। तब दादी बड़ा गुस्सा होती है, ए मरजान जो बड़ी मेरे नाक को के है तंचो कितना जानू मैं, तेरे खानदान में जाऊं, तेरा बाप है नहीं दारू पी के पड़े हुए तो गली के माई है, तेरी माँ घर में बर्तन मांज मांज के लोगों का काम पूरा करती, तू मैंने क्या बतावे। सर हमारे तो हमारे ना हमारे न्यूज़ रूम से और हमारे पीसीआर से भी ये रिक्वेस्ट आ रही है कि ये जो दादी वाला किरदार है बड़ा शानदार है, और कई बार लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं, और ये ऑन डिमांड मेरे को बार बार कहा जा रहा है कि सर से एक बार पूछिए कि दादी वाला जो किरदार है वो थोड़ा सा और निभा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। दादी वाला किरदार जो है ना वो मैंने दरअसल पूछे तो मैंने अपनी माँ से लिया है। तो जो माँ की आवाज है, माँ का जो लहजा है, माँ के जो मतलब राजस्थानी ठाट के जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियां हैं, उन्हें से लिया है। तो दादी वाले किरदार में ज्यादा कर वही झलकता है। हाँ। मैं जो पेटीकोट पहनता हूँ, मैं जो घाघरा ये चोली आप देख रहे हैं, वो मैंने माँ से लिए हुए हैं। ए मरजान जोगड़ा के बताऊं तने, ज्यादा रोला करने की जरूरत कौन है, ए बरजाना उड़ जा कटे। तो ये मैंने अपनी माँ से लिए हुए हैं, घर से ही मतलब जो पहला पार्ट है वो शुरू हुआ है। हाँ। और ये क्या है ना, ये व्यवहारिक है, ये आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हर कोई लोग जो है इसको अपने आप से कनेक्ट करके रखते हैं। लेकिन मेरा पसंदीदा सर वो सनी देओल का जो आपने एक्ट किया था कई स्टेज शो पर, मैं आपकी कई वीडियोस मैंने देखी हैं, तो वो सनी देओल वाला मैं बड़ा फ़ैन हूँ सर उसका। जो आपने सनी देओल की जो आपने मिमिक्री की है उसमें जो आपने एक्टिंग की है, मैं चाहूँगा सर मेरे लिए आप ये एक बार ज़रा सनी देओल का आप किरदार निभा करके दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक गदर 2 जो गदर 2 आई थी ना जी, तो मैंने गदर 2 भी बनाई थी, हिंदी में बनाई थी, मारवाड़ी में। तो मैंने एक जोक्स बनाया था, धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों जा रहे हैं गाड़ी में, तो धर्मेंद्र बोलता है, बेटे सनी ये गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती। तो सनी देओल बोलता है, ओए बाबूजी तो इस गाड़ी को पीछे ले लीजिए। राजस्थानी में अगर आप मतलब जो कलाकार हैं उनका अगर आप राजस्थानी में अनुवाद करो तो उनका मजा जो है ना वो डबल हो जाता है। और 2.5 किलो बात है, जे आदमी पर पड़ जावे ने तो उठे को नहीं, उठ जावे। तो मतलब चाहे सनी देओल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर राजस्थानी में बोले ना तो उसका मजा जो है ना वो डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। जैसे मोदी जी मान लीजिए अगर राजस्थानी बोल रहे हैं,
भाई और बहनों, आज मैं गोगासर आया। मित्रों, गोगासर में आज हर एक टाबर इतो इतो पानी गोर गोर रानी खेल रहे है। अब मान लीजिए अगर जो चाइना का राष्ट्रपति है वो राजस्थानी सीख जाए हम्म। तो वो किस तरह से मोदी जी से बात करेगा? हम्म। ओ मोदी जी, हमारे यहाँ बताओ, वो गोर गोर रानी तो पानी, इनको क्या मतलब है? और मोदी जी, माने यहाँ बताओ कि गोचो, गोचो का मतलब होता है लकड़ी, गोचो को मतलब क्या हुआ है ना? मोदी जी कहे गोचो को मतलब वही हुआ है जो को तू मारा करें। मतलब लकड़ी का मतलब ये होता है, अंगुली का मतलब ये होता है कि जो तू हमें कर रहा है। लेकिन ओ घोचो में पाछो तेरे करियो तो तेरे समझ में कोनी आवेलो के कठे जावा। यही जी। लकड़ी जब हमने आपको वापस की तो आपको समझ में नहीं आया कि हम कहा जाएं। हाँ। तो ये कुछ ये मिमिक्री थी जो काफी लोगों हाँ ने पसंद की। पसंद की जाती है। मैं जरा जी ख्याली जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ, उसके बाद हाँ, हमारे शैली साथ। जी जोड़ोगे? हाँ। मैं इंटरनेशनल है। मैं उसके बाद पंकज जी के पास आता हूँ। ख्याली जी, एक चीज़ और बताइए। आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, आप उसके बारे में बता रहे थे, कनेक्शन थोड़ा सा कट गया था, लेकिन अपनी अंग्रेजी के बारे में थोड़ा सा बताइए। दर्शक जो हैं वो इसी बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि अंग्रेजी हम सुनेंगे ख्याली जी की। एक एक लाइन में मैं पहले 1 महीने में शेड्यूल बताऊं। हमारी है ना हिंदी फिल्म वाईफाई कंप्लीट हुई तो हमारा जयपुर KCL खेलो क्रिकेट लीग शुरू हो गया। वो खत्म होते ही हरियाणा के चुनाव शुरू हो गए। हरियाणा के चुनाव के प्रोग्राम खत्म होते ही सालासर मेरी पैदल यात्रा थी और आते ही मेरी डेंगू यात्रा शुरू हो गई। 5 दिन से डेंगू था, कल ही थोड़ा सा ठीक हुआ हूं, आज फिर अरे बुखार है। तो अंग्रेजी अंग्रेजी हिंदी संस्कृत नहीं नहीं, सारी सबसे एक पहले आप कोमाड़ हो ठीक हैं गई। ख्याली जी? आप ठीक हैं? अभी थोड़ा हाँ, बेहतर है? अब थोड़ा सा आज भी बुखार है अच्छा। और डेंगू बड़ा खतरनाक है। मैं आपके NDTV के माध्यम से कहना बहुत चाहूंगा कि शुक्रिया सर, भाई बहुत मच्छरों शुक्रिया। से आपने बचो, आपने अपना ध्यान रखो। हाँ जी बिल्कुल, जी। ये हम लगातार संदेश भी देते हैं और बहुत शुक्रिया सर, आपने इस स्थिति में भी आप जुड़े हमारे आपने साथ। हाँ। हमारे राजस्थान में आपको पता है सारे देशों से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो मेरे गांव में क्या अंग्रेज आ गया 5-7 और मन गांव का आगे कर दिया धक्को मार के, बोलो दिस इज ख्याली बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको क्या, मेरे तो नाम से ही दिक्कत शुरू हो जाती है। फोन आता है, कौन बोल रहा है? मैं ख्याली। कौन? ट्राली? मैं कहा नहीं भाई साहब, ख्याली। कौन? ख्याली। तो 3-4 बार में मेरा नाम समझाना पड़ता है। अंग्रेज ने वही पूछा, व्हाट इज योर नेम? मैं कहा माय नेम इज ख्याली। ओ काली? मैं कहा हाँ काली समझ लो। किसने रखा ये नाम? अब राजस्थान में नाम कौन रखता है? मैं कहा जी जगह मेरी माऊ ने रखी, मेरे बाबा बड़ी मेरा नाम रखियो ख्याली। तो बोले ओके, हाँ आई वांट सी योर विलेज। कहा ओके, गांव दिखाते हैं। तो माँ ने फटाफट बोला कि तुम इसका इंटरव्यू ले रहे हो, कई देर हो गई। फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। और जैसे ही वो अंग्रेजों को दिया ना बाजरे की रोटी सरसों का साग, तो वो कूद पड़े, बोले ओ वाह सिमट वाला पिज्जा। मगर सिमट वाला पिज्जा नहीं है, ये बाजरे की रोटी है, यही तो आपको खाना है। तो वो चम्मच से ना साग साग तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे पीछे घूम रही है, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? अरे मैं कहा प्लेट थी, यही तो खाना था आपने। तो वो पूछने लगी, बोले आप कितने बहन भाई हो? तो मेरे को गांव वाले ने बोला था इन अंग्रेजों से दबना नहीं है, चक के रखना है काम, ज्यादा से ज्यादा बताना है। जैसे ही उसने पूछा ना कितने बहन भाई हो, मैं कहा 12। बोला 12? मैं कहा यस। बोले तुम 12 बहन भाई? मैं कहा हाँ भाई 12 बहन भाई। तो तुम फादर क्या करते हैं? मैं कहा यही करते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे? तो बोले क्या? तुम तो इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर सही बोलते हैं भी 12 में से कोई 2 तो तो अच्छा अच्छे निकल निकलेगा। आएंगे। सही है तो सर। इस आप ये फादर को तकनीकी रूप किसी से ने आपसे आप सिखाया थोड़ा देरी से जुड़े सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास समय
क्योंकि थोड़ा सा कम था, लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती थी और कार्यक्रम को हम आगे और बढ़ा सकते थे, लेकिन समय थोड़ा सा बाधा बन रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। ख्याली जी आपका, मुरारीलाल जी आपका, पंकज सोनी जी आपका, पीके मस्जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सभी का। आप हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।